दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी 10 किताबें हैं, जिनमें से कुछ किताबों का मैं आपको तवारुफ करा दूं। दोस्तों, ये है मेरी किताब पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। किस तरह से भारत में मेजॉरिटी को सताया गया और किस तरह से कानून भारत में मजाक बन चुका है, संविधान का मजाक बनाया जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अजहरुद्दीन पर। अजहरुद्दीन ने कल किसी माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो दिल्ली में हुई या बॉम्बे में हुई या हैदराबाद में हुई, कहीं हुई है कि जब तक भारत में माइनॉरिटी का सपोर्ट नहीं करेंगे, माइनॉरिटी के वेलफेयर की योजनाएं नहीं बनाएंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, अजहरुद्दीन जिस धर्म से या जिस अधर्म से, मैं इस्लाम को धर्म नहीं मानता, ये एक बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी लायबिलिटी है इंसानियत पर। तो जो सबसे बड़ी लायबिलिटी है इंसानियत पर, वो इस्लाम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम धर्म के मानने वाले किसी माइनॉरिटी के लिए कुरान में कोई अच्छी एक बात बता सकते हैं? कुरान में एक सिंगल आयत ऐसी नहीं है जो गैर मुस्लिमों की भलाई की बात करे। तो भाई, माइनॉरिटी जो भारत में है, मुसलमान, उसकी आइडियोलॉजी से तो पूरा भारत क्या, पूरी दुनिया त्रस्त है। मुझे नहीं लगता कि अजहरुद्दीन ने कुरान को कभी पढ़ा होगा, ना मुझे लगता कि सलीम खान ने, जो सलमान के पिता हैं, उन्होंने कभी कुरान को पढ़ा होगा। तभी ऐसी वो बेहुदा बात ना करते कि मोहम्मद ने कहा था, कपिल शर्मा के शो में बोल रहे हैं ये, कि मोहम्मद का सबसे बड़ा गुण था, छोड़ दो, फॉरगिवनेस। जबकि इसके बरक्स ये बात है कि मोहम्मद ने उन औरतों को भी नहीं छोड़ा जिन औरतों के पति को मोहम्मद ने दिन में कत्ल किया, बेदर्दी से कत्ल किया, और उसी साथ 3 रात तक उसके साथ ये रंगरेलियाँ मनाते रहे उस अभागी औरत के साथ। ये था सफिया बिन हुया का किस्सा, जोवारिया का किस्सा। औरतें गिफ्ट में ली इस आदमी ने, बलात्कार कराए और बलात्कार को एक संगठित इस्लाम में अपराध बना दिया, और उसको अल्लाह के नाम पर उसको अच्छा साबित करने की कोशिश की इस पैगंबर ने। तो दोस्तों, अजहरुद्दीन को ज़रा अपनी इस्लाम पढ़ना चाहिए, अपना कुरान पढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं सिर्फ इस्लाम की आइडियोलॉजी की वजह से, सिर्फ कुरान की वजह से, क्योंकि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो इंसानियत के लिए हो। तो ये सलीम खान हो या अजहरुद्दीन हो, चाहे ये यूसुफ पठान हो, ये सारे लोग इस्लाम की सब कुछ चीज़ें जानते हुए इस्लाम को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। जो जिहाद असगर है, इस्लाम का एक बहुत बड़ा अनिवार्य अंग है, वो एक फुल टू फुल गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो अजहरुद्दीन, सलीम खान और जो भी मुसलमान ये बोलते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो सनातन वैदिक धर्म में तो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है। तो जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो तो सनातन वैदिक धर्म पर नहीं चल रहे। जो छुआछूत, ऊंच नीच की बात कहते हैं, जातिवाद की बात ऊंच नीच पर करते हैं, वो तो सनातन वैदिक धर्म में तो नहीं है, जातिवाद जन्म के आधार पर। लेकिन कुरान में तो साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि औरत आधी बुद्धि की होती है, औरत को गिफ्ट में लिया जा सकता है, उससे अवैध संबंध बनाए जा सकते हैं, और उससे अवैध संतानें पैदा की जा सकती हैं, जो कि मोहम्मद ने खुद पैदा की, जिसका नाम था इब्राहिम, जो कि 2 या 4 साल की उम्र में मर गया। और वो लड़की जिसको मोहम्मद ने गिफ्ट में लिया ईसाई गवर्नर से,
जिसका नाम अल मकूकस था, जो कि अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र में है वहाँ का गवर्नर था। मोहम्मद ने चिट्ठी लिखी कि आप इस्लाम का प्रचार कराओ। अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर जानता था कि मोहम्मद औरतों का रसिया है, तो उसने 2 औरतें भेजी। हसन थाबित को इसने भेजा चिट्ठी लेकर, मोहम्मद ने। उसने 2 औरतें भेजी, एक थी मैरी द कॉप्ट जिसको मारिया अलकबतिया कहते हैं, दूसरी सरीन उसकी छोटी बहन गिफ्ट में। और हसन थाबित था जो चिट्ठी लेकर गया था, उसके साथ सरीन की शादी करा दी मोहम्मद ने, और मारिया अलकबतिया के साथ इसने शादी नहीं की। और ये उसको जो इसकी पत्नियां रहती थीं उनसे दूर एक बगीचे में रखता था। और वहाँ जाकर एक बार जब मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी हफ्सा जो कि उमर की लड़की थी उसको भेज दिया कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। उमर वही है जो कि दूसरा खलीफा था। वहाँ पहुँची तो पता लगा ये दूसरे उसके पिताजी तो नहीं बुला रहे। तब ये घर आई तो देखा कि मोहम्मद और मारिया अलकबतिया के साथ जिना कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, क्योंकि शादी नहीं की। लेकिन इस्लाम में एक परिपाटी है, अगर औरत गैर मुस्लिम है तो उसके साथ बलात्कार कोई बलात्कार नहीं मानते, क्योंकि एक झूठा अल्लाह जो फिरौन अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया उसकी तरफ से ये हुक्म है, गैर मुस्लिम स्त्रियां जो राइट हैंड पोजीशन हैं, युद्ध में लूटी हुई स्त्रियां, आप उनके साथ बलात्कार कर सकते हो, आप उनको बाज़ारों में बेच सकते हो। तो मोहम्मद ने उन औरतों को, बनु कुरैज़ा की औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचा। अजरुद्दीन का नाम भी मोहम्मद से ही शुरू होता है। तो ये जितने मोहम्मदी नाम वाले हैं, अगर ये इस्लाम पर चले तो बलात्कारी साबित हो जाएंगे। और मेरी समझ में नहीं आता कि जो मुसलमानों से गैर मुस्लिम औरतें शादी करती हैं उनको इस इस्लाम की गुंडागर्दी के बारे में, इस इस्लाम के पैगंबर की यौन पिपासा, यौन लिप्सा के बारे में नहीं पता। ये सरतन से जुदा का नारा अब खारिज हो चुका है, क्योंकि सरतन से जुदा आप ही नहीं करोगे, काफिर इंटरनेशनल आर्मी भी आपका सरतन से जुदा कर सकती है। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये न्यूटन का लॉ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 3 लॉ हैं उसके मोमेंट इनर्शिया के। कोई व्यक्ति अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल फोर्स ना हो। यानी आप एक खिलौने को धक्का मारो, अगर हवा नहीं है, निर्वात में है, तो खिलौना चलता चला जाएगा, उसको हवा रोकती है। और क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्सीडेंट होता है तो दोनों तरफ से पिचकती हैं गाड़ियाँ। तो भाई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, इस्लाम के जिहाद के प्रतिक्रिया होगी। और माइनॉरिटी खासतौर मुस्लिमों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? क्योंकि इस्लाम की विचारधारा एक अन्यायी विचारधारा और गैर मुस्लिमों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराध है। जो जिस आइडियोलॉजी को मोहम्मद अजरुद्दीन मानता है, ये दुर्दांत अपराध है और लोग समझते हैं इसको। सारे गैर मुस्लिम हमारे क्रिकेटर भी समझते हैं, विराट कोहली भी समझते हैं, रोहित शर्मा भी समझते हैं कि इस्लाम को मानने वाला चाहे वो क्रिकेट खेले चाहे वो फिल्मों में आए, वो उतना ही गंदा व्यक्ति है जितने गंदे इनके मोहम्मद साहब थे, जो लूटपाट में विश्वास रखते थे, कत्लो गारत में विश्वास रखते थे, औरतों को बाज़ारों में बेचने में विश्वास रखते थे। तो मोहम्मद अजरुद्दीन किस मुँह से ये कह रहा है कि माइनॉरिटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? अरे तुम्हारा इस्लाम तो किसी भी गैर मुस्लिम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। कुरान इस बात की गारंटी लेती है कि गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार हों, उनके काफ़िले लूटे जाएं, उनको कत्ल किया जाए जिहाद असगर के नाम पर। तो मोहम्मद अजरुद्दीन तुम उसी विचारधारा को मानते हो जो एक गुंडागर्दी, एक गंदगी है, नीच प्रवृत्ति की विचारधारा है, और जिसका पैगंबर इस तरह के घिनौने कार्यों को अंजाम देता था। ये मैं आपकी किताबों से बोल रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं बोलना। और अजरुद्दीन को चैलेंज है, सलमान खान के बाप को भी चैलेंज है कि वो साबित करें मोहम्मद एक अच्छा व्यक्ति था। वो ज़िंदगी में साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद अच्छा व्यक्ति ही नहीं था। उसके विचार, उसका आचार
एक शरीफ व्यक्ति की तरह ना होकर एक ऐसे व्यक्ति की तरह थे जो दुनिया में हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक था, हिटलर से भी ज़्यादा जिसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, तुम भारत में, हिंदुस्तान में रह रहे हो, इसलिए आपको ऐसी बातें आ रही हैं। और जिस दिन ये हिंदू भी इस्लामिक जिहाद असगर की खिलाफ खड़ा हो गया, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम इस जिहाद के खिलाफ खड़ा हो गए, तुमको ना अरब सागर में जगह मिलेगी, न प्रशांत सागर में जगह मिलेगी। और याद रखिए, जेनेटिकली और बायोलॉजिकली कोई व्यक्ति एक के बराबर 10 नहीं होता है। जैसे कि तुम्हारे पैगंबर जो एक मूर्ख व्यक्ति था, जिसने अपने नाम से एक झूठे अल्लाह के नाम से आयत उतारी, एक मुसलमान 10 के बराबर है, ये सब तुम मूर्ख लोग विश्वास कर सकते हो। मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता कि हनुमान जी ने पहाड़ों तक उखाड़े थे, ये हाइपरबोल है। और वैसे भी रामचरितमानस तो हमारे धर्म का अंग ही नहीं है। हमारे धर्म का अंग है, सनातन वैदिक धर्म का अंग है वसुदेव कुटुम्बकम। सारा संसार हमारा परिवार है। सर्वत्र भवन्ति सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। और सारे सुखी हों, सारे निरोगी कायक हों, उसके बाद सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। ये ऊंच नीच भेदभाव, इनका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी किताबों को रद्दी की टोकरी में हिंदू फेंकता है और फेंकते रहेंगे। वेदों में जो है, जो संसार की परिकल्पना की गई है, उसकी बात करिए। लेकिन आपका कुरान एक किताब है और एक ऐसे अल्लाह की बनाई हुई है, जिस अल्लाह को पैगंबर भी ऐसा मिला जो लुटेरा बलात्कारी काफिले लूटने वाला था, और खुद अपनी किताबों में बोला गया है, इनके हदीसों में बोला गया है। तो भाई अजहरुद्दीन की इसमें कोई गलती नहीं है। हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान हो, जिहादी है, आतंकवादी है, चाहे वो अजहरुद्दीन हो, चाहे सलीम खान हो, सलमान खान हो, या जितने भी सैफ अली खान हो, ये कौम अब इतनी बेगैरत हो चुकी है, इनको कुरान की, पढ़ते तो है नहीं ये, इनको कुरान की सच्चाइयाँ नहीं दिखती। चूँकि अब हमने जाना, ये झूठ बोलते थे कि इस्लाम बड़ा अच्छा, इस्लाम बड़ा अच्छा, तो हमने किताबें लिखी, इस्लाम के ऊपर ये किताब लिखी। एक ये किताब भी लिखी हमने, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, कैसे इस्लाम की गुंडागर्दी से कश्मीर ख़त्म हुआ, विजय कुमार पाल, रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर, ये हमारी फ़ोटो है। तो आप इन किताबों को खरीदिए, 10 किताबें हैं। इस्लाम का पूरा सराजा बिखरता आएगा। और अजहरुद्दीन जैसे झूठे महामूर्ख और धूर्त लोगों को जो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी का ख्याल नहीं हो रहा भारत में, अरे ये जो माइनॉरिटी है, लानत हो ऐसी माइनॉरिटी पर जिनको कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान कहते हैं, जो ऐसी विचारधारा पर अनुसरण करते हैं जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती है, जिनका पैगंबर काफिले लूटता था, जिनका पैगंबर औरतों को बाज़ारों में बेचता था। बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को इसने बाज़ारों में बेचा, नजद के बाज़ारों में बेचा। तो लानत हो। इसलिए किसी भी मुसलमान का अगर वो बोलता है कि मोहम्मद अच्छा था, इस्लाम अच्छा है, विश्वास मत करो। ये झूठ बोलते हैं, ये सच्चाई से मुंह चुराते हैं, क्योंकि इनकी ये औकात नहीं, इनमें ये साहस नहीं कि मोहम्मद की सच्चाई को बर्दाश्त कर सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।